हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है आवर रनअवे काइट बाय लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी। लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी 1874 to 1942 was an Canadian author best known for a series of novels beginning with Anne of Green Gables। तो लूसी मॉड मॉन्टगोमेरी, इनका जन्म 1874 में हुआ था और डेथ 1942 में हुआ। ये एक कैनेडियन ऑथर थी। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे, जिनमें इन्होंने स्टार्ट किया था एन ऑफ ग्रीन गॉबल्स। सी रोट न्यूमरस नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। सी वॉज मेड एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1935। ये जो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1935 है, ये उनको एक तरह से उपाधि दी गई थी। ब्रिटेन के तरफ से अच्छा काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स लिखे थे। इस वजह से उनको ये एक तरह से उपाधि दी गई। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड with their father, who through a series of incidents get reunited with their long lost relatives। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें दिखाया गया है एक ब्रदर और सिस्टर को जो एक आइसोलेटेड आइलैंड पे, आइसोलेटेड मतलब जो जहाँ पे कोई नहीं रहता, ऐसा खाली सा आइलैंड। आइलैंड मतलब जो पानी से घिरा ज़मीन होता है, उसको आइलैंड कहते हैं। अपने फादर के साथ रहते हैं और फादर के साथ बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, मतलब बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। बाद में वो अपने दूर के रिश्तेदार से रीयूनाइटेड भी होते हैं, उनके साथ जुड़ते भी हैं। इट इज़ अ टचिंग टेल दैट अंडरलाइन द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग टेल है, जिसमें दिखाया गया है कि रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते अपने स्टोरी की तरफ। यूनिट 1। ऑफ कोर्स देयर वॉज नो बडी फॉर अस टू प्ले विथ ऑन द बिग हाफ मून। जाहिर सी बात है, जो बिग हाफ मून है ये एक आइलैंड है, आइसोलेटेड आइलैंड, जिसपे दोनों भाई बहन, सिस्टर और ब्रदर्स, साथ में फादर रहते हैं। तो वो यहाँ पे जो राइटर है, जो यहाँ पे नरेटर है, वो बता रही है कि ऑफ कोर्स हमारे साथ खेलने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। वी जस्ट हैड मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। ज़्यादातर हम एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं और हम ऐसा ही करते हैं। मतलब आज तक हमारे साथ कोई रहा नहीं। फादर हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं, हम दोनों भाई बहन मिलकर के ही खेलते रहते हैं और हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। वी लिव ऑन बिग हाफ मून आइलैंड। हम एक बड़े से बिग हाफ मून पे, आइलैंड पे रहते हैं। आइलैंड मतलब वो जगह जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। वी आर फादर क्लॉड एंड आई एंड आंट एस्टर एंड मिमी एंड डिक। तो यहाँ पे आगे नरेटर जो है वो बताती हैं कि हम यहाँ कौन कौन हैं। तो फादर हैं, क्लॉड है, आई मैं खुद हूँ, आंट एस्टर है और मिमी है और डिक है। इनके बारे में और डिटेल आगे मिलेगी। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड एंड आई। पहले मतलब कि एस्टर, आंट एस्टर, मिमी एंड डिक के आने से पहले सिर्फ हम तीन ही लोग यहाँ पे रहते थे, एक फादर, एक क्लॉड, एक आई। क्लॉड जो है यहाँ पे नरेटर का भाई है। इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ काइट दैट देयर वाज मोर ऑफ अस। तो अभी जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो सारी बातें होने वाली है काइट के बारे में। दिस इज़ वाट वांट टू टेल यू अबाउट। और यही चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगी। फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। फादर का जॉब था इस बिग हाफ मून आइलैंड के ऊपर लाइट हाउस में काम करने का। लाइट हाउस क्या होता है? तो ये पानी में आने जाने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाता है और वहाँ पे सिग्नलिंग करता है कि वो गलती से किनारे में किसी चीज़ से टकरा ना जाए। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। मैं, नरेटर जो है यहाँ पे, वो कहती है कि मैं 11 साल की हूँ। क्लॉड इज़ 12, और जो मेरा भाई क्लॉड है वो 12 साल का है। इन विंटर, सर्दी के टाइम, व्हेन द हार्बर इज़ फ्रोजन ओवर वी ऑल मूव ओवर टू द मेनलैंड। तो जब हार्बर मीन्स होता है वो जगह जहाँ पे समुद्र के बड़े बड़े लहरों से पानी के जहाज़ को बचाने के लिए रखा जाता है, उस जगह को हार्बर कहते हैं। और उसी हार्बर के किनारे आपका है ये बिग हाफ मून आइलैंड, जिस पे एक लाइट हाउस है, जिसमें उनके फादर काम करते हैं और ये दोनों बच्चे वही बिग हाफ मून आइलैंड पे रहते हैं। तो जब हार्बर जम जाता है, मतलब ये ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और समुद्र का पानी भी जम जाता है, तो जब हार्बर जम जाता है तो ये लोग मैनलैंड आ जाते हैं, मतलब कि आइलैंड से निकल करके जो ज़मीन है उस पर आ जाते हैं। एज सून एज स्प्रिंग कम्स बैक वी सेल टू आवर ऑन डियर आइलैंड। तो जैसे ही स्प्रिंग वापस आती है, मतलब गर्मी वापस आती है, ठंड का टाइम चला जाता है और बर्फ़ पिघल जाती है, तो हम वापस चले जाते हैं अपने डियर आइलैंड पे। डियर आइलैंड क्या है? बिग हाफ मून। द फनी पार्ट यूज टू बी दैट पीपल ऑलवेज पीटेड अस व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न। सबसे मज़ेदार बात यह होती है, लोग हम पे दया दिखाते हैं। पीटेड मतलब यहाँ पे दया दिखाना, दया दिखाते हैं जब हम वापस आइलैंड पे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा होता है। दे सेड वी मस्ट बी लॉन्सम ओवर देयर विथ नो अदर चिल्ड्रेन नियर अस। तो उनका कहना होता है
कि हम वहाँ पे बिल्कुल ही अकेले होंगे, क्योंकि आइलैंड पे बस 3 ही लोग रहते हैं, एक हमारे फादर हैं, एक मैं हूँ और हमारा एक भाई क्लॉड है। तो इस वजह से इसके अलावा वहाँ कोई और बच्चे नहीं हैं। तो जो मेनलैंड के लोग हैं उन्हें बड़ी दया आती है हम पे इस बात को लेकर। ऑफ कोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विद अस। हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे और क्लॉड को कोई तो चाहिए वहाँ खेलने के लिए हमारे साथ। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट कैप्स एंड थिंग्स लाइक दैट ओनली टू। तो जैसे कि हम पायरेट्स कैप्स खेलते हैं जिसमें हमें छुपना होता है या पायरेट्स बनना होता है। पायरेट्स मतलब जो समुद्री डाकू होते हैं, ये बनना होता है। तो ये गेम हम खेल नहीं पाते क्योंकि 2 लोगों से ये गेम नहीं खेला जाता। वट वी यूज टू करल अ गुड डील विद द मैनलैंड चिल्ड्रन इन विंटर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हम विंटर के टाइम में मैनलैंड जाते हैं तो वहाँ के बच्चों से झगड़ा कर लेते हैं, हमेशा उनसे लड़ते हैं। सो इट वॉज परहैप जस्ट एज वेल दैट देयर वर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि जब वापस आते हैं यहाँ पे आइलैंड में रहने के लिए तो यहाँ वो चिल्ड्रन नहीं होते जिससे हमने झगड़ा किया होता है, तो हम उससे बच जाते हैं। क्लॉड एंड आई नेवर कर्ल्ड। तो क्लॉड और मैं कभी भी नहीं। टू बी श्योर फादर डिडेंट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस। और ये भी दिखाई दे रहा था साफ साफ कि फादर जो है उनका हमारे अलावा और कोई भी दुनिया में नहीं था, मतलब उनका कोई भी और रिलेशन या रिलेटिव्स नहीं थे। दिस यूज टू पजल क्लॉड एंड आई एंड मी। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पजल करता था, बहुत ज़्यादा हैरानी में डालता था। एवरीबडी ऑन द मैनलैंड हैड रिलेशन, क्योंकि जितने भी लोग मैनलैंड में रहते हैं उनका कोई ना कोई रिलेटिव जरूर होता है। तो हमारा रिलेटिव क्यों नहीं है? वाई हैड नॉट वी, हमारा रिलेटिव्स क्यों नहीं है? वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन आइलैंड, किस वजह से, मतलब कि हो सकता है कि हम आइलैंड पे रहते हैं इसलिए हमारे रिलेटिव्स नहीं है या हमारे रिलेशंस नहीं है। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एन आंट एंड सम कजन्स। तो कभी कभी मुझे सोच के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, जॉली में यहाँ पे खुश होना, हैप्पी होना कि हमारे भी अंकल होते, आंट होती और कुछ हमारे कजन्स होते। कजन्स जो चचेरे भाई बहन इनको कहा जाता है। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट बट ही लुक्ड सो सोरोफुल दैट वी विश्ड वी हैड नॉट। कभी कभी हम अपने फादर से इसके बारे में पूछते भी हैं कि हमारे रिलेटिव्स है कि नहीं, हमारे आंट हैं या फिर अंकल हैं। तो ये सुन करके हमारे जो फादर हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, सोरोफुल, उनका चेहरा पूरा ही बदल जाता है और फिर हम सोचते हैं कि काश हमने इनसे ये पूछा ही ना होता। ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट। और जब भी हमसे मतलब वो बोलते इसके बारे में तो वो कहते कि ये सारी मेरी ही गलती है। क्लॉड एंड आई डिडेंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन। और क्लॉड मतलब मेरा भाई और मैं इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं। यूनिट 2, इट ऑलवेज लॉनली ऑन द बिग हाफ मून इन समर। तो ज़्यादातर जो टाइम है वो समर के टाइम हम लोग रहते हैं, विंटर में तो वापस मैनलैंड चले जाते हैं। तो समर के टाइम में ज़्यादातर हम अकेले ही होते हैं। व्हेन इट इज़ फाइन द हार्बर इज़ ब्लू एंड काम विथ लिटिल विंड एंड रिपल्स। तो समर के टाइम में ज़्यादातर हार्बर जो है उस जगह पे जो समुद्र होता है या जो आसमान होता है बड़ा ही ब्लू और काम होता है, शांत होता है। हवाएं धीरे धीरे हवाएं चल रही होती है और कुछ छोटी छोटी लहरें, समुद्र की लहरें वहाँ पे आ रही होती है। यहाँ पे रिपल्स मीन्स समुद्र का लहर। एवरी समर वी हैड सम हॉबी। हर समर हमारे पास कुछ ना कुछ करने को होता है, हमारी एक नई हॉबी हो जाती है। द लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिमी कैम वी वर क्रेजी अबाउट काइट्स। लास्ट समर मतलब ये समर में वो कहानी बता रही है, वो अगले साल के समर के बारे में बता रही है। पिछले साल जो गुजरा था उस समय डिक और मिमी उनके साथ नहीं थे, तो उस समय उन्हें काइट्स का शौक चढ़ा था, मतलब एक तरह से उन्हें काइट बनाना और उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। अ बॉय ऑन मैनलैंड शोड क्लाउड हाउ टू मेक देम। तो जब हम मैनलैंड गए थे विंटर के टाइम में तो वहाँ पे एक लड़के ने क्लॉड को सिखाया था कि कैसे काइट को बनाते हैं और कैसे उड़ाते हैं। बैक ऑन द आइलैंड वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट्स। तो जब हम वापस आइलैंड पे आए विंटर के बाद तो हमने काफ़ी काइट्स बनाए। क्लॉड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड एंड वी वुड प्ले शिप रेग्ड मरीनर सिग्नलिंग टू ईच अदर विथ काइट्स। तो हम क्या करते, काइट्स बनाते, काइट्स को लेकर के जो क्लॉड है वो आइलैंड के दूसरे साइड चला जाता, दूर चला जाता और वहाँ से क्या करता, काइट को उड़ा करके सिग्नल देता। सिग्नल क्या देता कि मानो जैसे उसका जो जहाज़ है वो टूट गया हो। शिप राइट मीन्स होना हो, यहाँ पे पानी का जहाज़ जैसे टूट जाता है उसे शिप राइट कहते हैं। मरीनर मतलब जो पानी के जहाज़ पे लोग काम करते हैं या रहते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे पानी के जहाज़ से सिग्नल भेजते हैं। तो सिग्नल भेजने के लिए वो काइट का यूज करते हैं। वी हैड काइट दैट वॉज बिग एंड कवर्ड विद लवली रेड पेपर। तो हमारे पास एक काइट था जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जो एक बड़े ही प्यारे रेड पेपर से बना था। वी पेस्टेड गोल्ड टिंसल स्टार ऑल ओवर इट एंड हैड रिटन आवर नेम्स फॉलोइंग इट, क्लॉड लीट एंड फिलिपा लीट, बिग हाफ मून लाइट हाउस। तो हमारे पास जो ये रेड कलर का काइट था इस पर हमने गोल्ड कलर के टिंसल, टिंसल मतलब चमकदार स्टार्स भी चिपका के रखे थे ताकि वो जब हवा में आप आसमान में ऊपर उड़े तो सन के लाइट्स में और ज़्यादा चमकदार दिखाई दे। इसके अलावा हमने क्या किया था, उस काइट पे बड़े बड़े अक्षरों में अपना पूरा नाम लिखा था, जिसमें ब्रदर का नाम था
क्लॉड लीट, उनका टाइटल है लीट, और जो ऑथर है, जो यहाँ पे आपकी नरेटर है, उनका नाम है फिलिपा लीट। और साथ ही साथ एड्रेस भी दिया था बिग हाफ मून। वन डे देयर वॉज अ ग्रांड विंड फॉर काइट फ्लाइंग। एक दिन बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, जोरदार हवा चल रही थी, और ये बहुत अच्छा टाइम था काइट उड़ाने का। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपन, बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक्स। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन जब मैं घर से काइट को लेकर बाहर निकली तो मुझे ठोकर लगी, और ठोकर लगने से मैं गिर गई और पत्थरों पे फिसल गई। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट मेकिंग अ बिग हॉल। और मेरा जो एल्बो था, कोहनी था, वो पतंग में घुस गया और पतंग में एक बड़ा सा होल हो गया। वी हैड हरी टू फिक्स काइट इफ़ वी वांटेड टू सेंड इट अप बिफोर द विंड फेल। अब जो हवा चल रही थी वो कभी भी रुक सकती थी, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा हरी था, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करना था कि काइट को फिक्स करके जल्दी से जल्दी उड़ाया जा सके ताकि वो हवा में ऊपर जा पाए। वी रस्ड इन टू द लाइट हाउस टू गेट सम पेपर। तो हम दौड़े लाइट हाउस की तरफ कि हमें कोई पेपर मिल जाए जिसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे। वी न्यू देयर वॉज नो मोर रेड पेपर। हम जानते थे कि और रेड पेपर बचा नहीं है, वरना वो होता तो हम उसे ही चिपकाते। वी टुक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंडी, एन ओल्ड लेटर लाइंग ऑन द बुक केस इन द सिटिंग रूम। तो जैसे हम रूम के अंदर गए, सिटिंग रूम के अंदर, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे हाथ में लगा सामने एक पुराना सा लेटर जो वहीं ऊपर बुक केस के ऊपर रखा हुआ था। वी पेज द काइट विद द लेटर एंड सिट ऑन ईच साइड एंड ड्राइड इट बाय फायर। तो हमने क्या किया, उस लेटर को लिया और दोनों साइड से, काइट के दोनों साइड से उसे पेचअप कर दिया। पेचअप करना मतलब चिपका देना। हमने उसे चिपका दिया और आग के अंदर उसे सुखाया भी, ताकि जल्दी सुखा के फिर उड़ा सके। वी स्टार्टेड आउट एंड अप वेंट द काइट लाइक अ बर्ड। तो हमने फिर उड़ाना शुरू किया, और जो काइट था मानो जैसे कोई पंछी आसमान में उड़ता ही जा रहा हो। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड सोड। और जो विंड थी बहुत ही ज़्यादा तेज और बहुत बड़ी थी, और जिसकी वजह से हमारा काइट बहुत ही ज़्यादा ऊपर उड़ता जा रहा था। ऑल एट वंस स्नैप। और अचानक से एक आवाज़ आती है स्नैप की, मतलब कि होता यह है कि जो पतंग है उसकी जो डोर है वो टूट जाती है। एंड देयर वॉज क्लॉड स्टैंडिंग विथ अ बिट ऑफ कोड इन हिज हैंड लुकिंग फुलिश। और जो क्लॉड है, जो पतंग को उड़ा रहा था, उसके हाथ में कुछ कोड ही बच जाते हैं। कोड मतलब यहाँ पे जो डोर होती है, रस्सी होती है, वो बची, और क्लॉड देखने में फुलिश, बेवकूफ़ की तरह लग रहा था। आवर काइट हैज सेल्ड अवे ओवर द mainland। और हमारा जो काइट है वो उड़ता हुआ mainland की तरफ चला गया, मतलब आइलैंड से उड़ करके पहुंच गया mainland में। यूनिट 3। अ मंथ लेटर अ लेटर केम फ्रॉम फॉर फादर। एक मंथ के बाद एक लेटर आया फादर के लिए। आफ्टर ही फिनिश रीडिंग इट हिज आइज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग। तो जब फादर ने उस लेटर को पढ़ा, उनकी आंखों को देख के लग रहा था कि वो रो रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू नो वाट बिकम ऑफ योर काइट। तुम जानना चाहते हो तुम्हारे काइट्स के साथ क्या हुआ, जो तुमने काइट उड़ाया था। ही सेड, उसने ये बताया। देन ही सेट डाउन बिसाइड अस एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी। उसके बाद जो फादर थे वो हमारे साइड में आके बैठ गए, हमारे साथ बैठ गए, और उन्होंने पूरी कहानी हमें बताई। फादर हैड ब्रदर एंड अ सिस्टर। फादर के एक भाई थे और एक बहन थी। ही हैड क्विरल्ड विथ हिज ब्रदर एंड लेफ्ट होम। तो जो फादर थे वो अपने भाई के साथ झगड़ा कर लेते हैं और घर छोड़ देते हैं। ईयर आफ्टरवर्ड ही फेल्ट सॉरी एंड व्हेन ही वेंट बैक ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड एंड ही कुडेंट फाइंड हिज सिस्टर। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, जब उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी ही गलती थी, तो वापस अपने ब्रदर से और सिस्टर से मिलने जाते हैं। जब वो वापस पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जो ब्रदर है उनका वो मर चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है, और जो सिस्टर है वो नहीं मिलती, मतलब वो उन्हें खोज नहीं पाते। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव वॉज फ्रॉम हिज सिस्टर आंट एस्टर, मदर ऑफ डिक एंड मिमी। तो ये जो लेटर आज फादर के लिए आया है, ये भेजी है उनकी सिस्टर आंट एस्टर ने, जो डिक और मिमी की मदर है। और ये जो डिक और मिमी है एक तरह से क्लॉड और फिलिपा की कज़न सिस्टर और ब्रदर हो गए। सी वॉज अ विडो हु लिव्ड 100 माइल्स इनलैंड। तो जो आंट एस्टर है ये एक विडो है। विडो मतलब विधवा हो चुकी है, उनका हस्बैंड अब नहीं है, और ये इनलैंड में, मतलब कि जो mainland है, mainland से भी और अंदर, इनलैंड के अंदर 100 माइल्स ऑफ अंदर रहते थे। वन डे व्हेन डिक एंड मिमी वर आउट इन द वुड्स दे डिस्कवर द काइट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड कैरीड इट होम। एक दिन जब डिक और मिमी जंगल में घूम रहे थे, वुड्स मीन्स यहाँ पे जंगल, घूम रहे थे, तो उन्होंने पाया कि एक बड़ा सा रेड कलर का काइट किसी पेड़ के ऊपर के टहनी पे टंगा है। तो वो चढ़ करके उस पतंग को उतारते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। वेन देयर मदर सो द काइट पेस्ट विद द लेटर सी टर्न पेल। उसके बाद जब वो काइट उसकी मम्मी देखती है, मतलब आंट एस्टर देखती हैं, तो उन्हें दिखता है कि इसके ऊपर कुछ पैचेस लगे हैं। पैचेस क्या है, तो पुरानी लेटर है। उस लेटर को जब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती।
इट वॉज द वेरी लेटर सी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर। ये वही लेटर है जो आंट एस्टर ने एक बार अपने भाई को लिखा था। फिलिपा वाज हर मदर्स नेम एंड क्लॉड वाज हर फादर्स नेम। इसके साथ साथ जो रेड कलर का काइट था उसके ऊपर इन दोनों ने, क्लॉड और फिलिपा ने, अपना नाम भी लिखा था, फिलिपा लीट एंड क्लॉड लीट। तो जो फिलिपा नाम है वो आंट एस्टर या उनके फादर की ही मम्मी का नाम था। मतलब एक तरह से कहे तो फिलिपा जो है उनकी दादी का नाम था और क्लॉड जो है उनके दादाजी का नाम था। उसी के नाम पे इन्होंने इन दोनों का नाम रख दिया था। तो जैसे ही आंट एस्टर ने इनको पढ़ा तो उनको समझ में आ गया कि ये वही होंगे। सी न्यू हु वी मस्ट बी, वो समझ गई कि हम कौन हैं। सो ही सेट डाउन एंड रॉट टू बिग हाफ मून एंड फादर रिसीव हर लेटर। और वो बैठ गई और उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखा बिग हाफ मून को और फादर को ये लेटर मिला। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट एस्टर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम। तो नेक्स्ट डे ही फादर जाते हैं आंट एस्टर के पास और उन्हें उनके बेटे डिक और उनकी बेटी मिमी को अपने साथ आइलैंड पे ले आते हैं, आइलैंड बिग हाफ मून आइलैंड पे। दे हैव बीन हेयर एवर सिंस। उसके बाद से ये लोग भी हमारे साथ इसी आइलैंड पे रहते हैं। आंट एस्टर इज़ डियर, आंट एस्टर बहुत ज़्यादा प्यारी है। डिक एंड मिमी आर टू जॉली, और डिक और जो मिमी है बहुत ज़्यादा जॉली है, बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं हमारे साथ, अच्छा है उनका। 4 वर्ड्स। बट द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज़ दैट वी हैव रिलेशंस नाउ। और सबसे अच्छी बात अब यह है कि हमारे भी अब रिलेटिव्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।